हेलो मानव लवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक मानव का फिर से नया चैप्टर। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगा, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसका नाम अभी तक नहीं दिया था, तो उसका नाम अभी हम लोग कैंग रखते हैं। तो ये वीडियो शुरू होती है कि नेक्स्ट के हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम से शुरू किया जाता है। वहाँ पर बाकी कैरेक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन वही हमारे मेन कैरेक्टर कैंग की तरफ दिखाया जाएगा कि वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। और क्लास में उसके बारे में पूछते रहेंगे कि क्या वो सच में नया बच्चा रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उसको कोई भी पेन ड्राइव मिली होगी या फिर नहीं मिली होगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सोचेगी कैंग ने तो बोला था कि वो तो टॉप करेगा क्लास में। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैंग जो रहेगा हमारे वो बी वाले बच्चे को एक मुक्का मार के उसको घायल कर देगा और उसके हाथ से पेन ड्राइव नीचे गिर जाएगी। जैसे ही हमारा कैंग उस पेन ड्राइव को पाने के लिए जाएगा, तभी दूसरी एक कैरेक्टर आएगी वहाँ से काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए एंड उस पेन ड्राइव को उससे ले लेगी। और हमारे कैंग के हाथ में वो पेन ड्राइव न लग के वो दूसरे कैरेक्टर के हाथ में लग जाएगा एंड वो उधर से दौड़ते हुए निकलने लगेगी। और बेचारा हमारा जो कैंग रहेगा वो देखता रह जाएगा, कहेगा कि लेकिन ये तो मेरी पेन ड्राइव है, तुम इसे मेरे से नहीं ले सकते। और जैसे हमारा कैंग उसके पीछे करने के लिए सोचेगा कि मैं इसके पीछे जाऊँ, तभी वो देखेगा जो हमारा बी था, यानी कि वो जो छोटा बच्चा था, वो आसमान से नीचे गिर रहा है। तो हमारा कैंग बोलेगा कि इसको अभी तक होश क्यों नहीं है, मेरे एक पंच में इतनी पावर थी क्या कि ये बेहोश हो गया और अभी तक ये नीचे गिरते जा रहा, अगर ऐसा गिरा तो ये मर भी सकता है। और दूसरी तरफ ये लड़की मेरी पेन ड्राइव लेके भाग रही है, तो मैं अभी क्या करूँ। तो कहेगा कि कोई बात नहीं, अब मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं एक हीरो होने की वजह से मैं इसको मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। एंड दैट्स वाई हमारा कैंग जो होगा पेन ड्राइव के पीछे ना जाके उस बच्चे को बचाने के लग जाएगा एंड उसको बचा लेगा। बचाने के बाद कहेगा कि अब इसको मेरे को कहीं पे रखना पड़ेगा एंड उसको एक पेड़ के ऊपर जाके टांग देगा। कहेगा अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ें हो जाएंगी एंड उसको ईजिली जो होगा सेव कर लेगा। अब वही कहेगा कि अब मेरे को अपनी पेन ड्राइव चाहिए होगी, अगर नहीं मिली तो मेरे को कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दैट्स वाई हमारा कैंग उसका पीछा करने जाएगा, बट उसको बेहोश होने लगा क्योंकि इसके अंदर अभी भी बी का पॉइजन था। एंड दैट्स वाई हमारा कैंग जो होगा वो बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा एंड गिरने के बाद वो वहाँ पे बेहोश रहेगा। वही दूसरी कुछ देर के बाद हमारा टाइम दिखाया जाएगा कि हमारे कैंग को जो होगा कि धीरे धीरे होश आना शुरू होगा एंड होश आने के बाद उसके सामने दिखेंगे प्रोफेसर जी और वो बोलेंगे कि कितना टाइम हो गया, तुम यहाँ कब से सो रहे हो। तो कैंग बोलेगा 1 मिनट, ये वही ओल्ड मैन है जो कि हमें वो पिछली बार मिला था, जिसके बाद स्पाइडर की पावर है। कहेगा कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म ही होने वाला होगा। कैंग बोलेगा 1 मिनट 1 मिनट, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो पेन ड्राइव है ही नहीं और ये दूसरे ने मेरी पेन ड्राइव को ले लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। हमारे प्रोफेसर जी जो होंगे थोड़ा सा हंसेंगे एंड देन पीछे मुस्कुरा के बोलेंगे, कहेंगे बेवकूफ़ कहेंगे, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या, ये एक जंगल है और जंगल में वही जीतता है जो कि पावरफुल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पेन ड्राइव मिल गई तो तुम जीत जाओगे। तुम्हें यहाँ पे ये नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं है, यहाँ पे उस ड्रग्स ने सबको एक वेपन की तरह कन्वर्ट कर दिया है। तो तुमको अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो तुम्हें उन सबको हरा के, सबको मार के तुम्हें सबसे ऊपर आना पड़ेगा एंड तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा। और अगर तुम पावरफुल बन गए तभी तुम इस कैंप में सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वेल्डोरियन कभी भी नहीं बन सकते। उसके बाद कहेगा कि ये और अपने पेपर्स को रिसाइकल जरूर करना चाहिए और उसको पेपर देगा, कहेगा इसको एक बार रिसाइकल कर देना हो, शायद 10 मिनट बचा होगा रजिस्ट्रेशन में तो जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और वहाँ से प्रोफेसर जी चले जाएंगे। अब कैंग जो होगा वो सोचेगा, कहेगा सारी चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ कि मेरे पास अब कुछ है नहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेन ड्राइव और मेरे को अब फिर वेट करना पड़ेगा 1 साल का। कहेगा कि क्या मेरे को उसको मरने देना चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी गलत बात हो जाती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो किसी काम का ही चीज़ नहीं हूँ। तभी वो जैसे ही वो जो प्रोफेसर ने कागज़ दिया होता वो उसको फेंकने वाला रहेगा। कहेगा 1 मिनट, तो उन्होंने बोला था कि इसको रिसाइकल करना मत भूलना, 1 मिनट चेक करते हैं कि इस पेपर के अंदर है क्या। और जैसे वो पेपर बैग को ओपन करेगा तो देखेगा कि उसके अंदर एक पेन ड्राइव पड़ी रहती है। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा है ये क्या चीज़ है, ये इसके अंदर तो एक पेन ड्राइव है। और ये बोलेगा कि अच्छा, तो इसका मतलब कि प्रोफेसर ने बोला था कि अभी 5-10 मिनट बचा है कोर्स के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में, तो मेरे को जल्दी ही करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रोफेसर जी बोलेंगे क्या हुआ प्रोफेसर, आपने उस बच्चे में ऐसा क्या देखा कि आपने उसको पेन ड्राइव दे के आगे। कहेंगे कुछ नहीं, मेरे को वो बच्चा कुछ खास लगा कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि उसका भी कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए। और अगर ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो मैं एक अच्छा
अच्छा चीज़ कहूँगा कि यही अच्छी टाइम है चूज़ करने के लिए। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही फ्लाई करना शुरू करेगा और उसको फ्लाई तेज करना पड़ेगा जल्दी पहुँचने के लिए, फिर उसके आँखों में के अंदर डस्ट आने लगेगी, कहेगा कि अब मैं क्या करूँ कि मेरे को उधर जो है टाइम पे पहुँच जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा कि 1 मिनट रुक जाओ, यानी कि कैंग बोलेगा मेरे पास तो गॉगल्स हैं। तो देन वो अपने सनग्लासेस को लगाएगा, कहेगा अब ये बेटर है, मेरे को अब उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो वहाँ से उड़ना शुरू करेगा एंड उड़ान इतनी तेज़ से भरेगा कि काफ़ी तेज़ी से स्पीड करता है और इतनी ये ज़्यादा स्पीड रहती कि लोगों को दिखाई भी नहीं देता कि क्या हो रहा है। और वही दिखाया जाएगा कि कॉलेज के बाहर कुछ बच्चे वेट करेंगे, कहेंगे अभी कोई बच्चा बचा होगा जो कि पेन ड्राइव लेते आ रहा होगा और इधर हम लोग उसको पकड़ के उससे छीन लेंगे। और तभी ये लोग कैंग को देखेंगे आते हुए, बोलेंगे कि अब ये पेन ड्राइव हमारी होगी कि हमारे पास हो। लेकिन कैंग इनके बीच से इतने फास्ट तरीके से निकलता है कि बेचारों को दिखता भी नहीं है और सबके सब उधर ही घूम के हैरान हो जाते कि इतनी तेज़ी से स्पीड कैसे हो जा सकती है किसी की। एंड देन ये सारे लोग जो होंगे हमारी कैंग का पीछा करना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि हमें तो उसको पकड़ना ही होगा। लेकिन हमारा कैंग भी काफ़ी इन सबसे कम नहीं रहता, काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ जाता है। एंड तभी ये लोग को आगे से कोई आएगा, इन सबको एक पंच मारेगा और ये लोग बोलेंगे किसकी से हिम्मत हुई हमें मारने की। और तभी दिखाया जाएगा कि उस क्लास से हमारे चियोन एंड चा दिखेंगे, 2 बच्चे जो कि उसी क्लास के फ्रेशमैन से, और हमारी प्रेसिडेंट भी उधर आ जाएगी, बोलेगी ये रूल के खिलाफ है कोई भी कैंपस के अंदर आके लड़ाई करे और लड़ाई नहीं कर सकते, ये प्रोफेसर जी का रूल है। दैट्स वाई हमारा कैंग जो होगा फटाक से रूम के अंदर जाएगा एंड रूम के अंदर जाने के बाद देखेगा हाँ उसका लैपटॉप ओपन है। देन वो सीधा लैपटॉप में जाके अपनी पेन ड्राइव को फटाक से लगाएगा एंड अपने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड इसका जो फाइनली होगा वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेक्स्ट के कोर्स के अंदर, जो कि प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास का कोर्स रहता है। यानी कि इसने प्रोफेसर जी के क्लासेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड रजिस्ट्रेशन करते ही ये रजिस्ट्रेशन का टाइम ओवर हो जाता है एंड क्लोज हो जाता है। बोलेगा अच्छा हुआ कि मैंने जो है टाइम टू टाइम रहते हुए मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर कुछ और भी हो जाता तो मैं फिर से वेल्डोरियन नहीं बन सकता, मेरे लोग को तो 1 साल का और भी वेट करना पड़ता। तभी लैपटॉप पे एक मैसेज आएगा, कहेगा लगता है कि आज का दिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी कुछ बचा हुआ है। एंड देखिएगा कहेगा कि ऐसे ही जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया और यहाँ पे लिख के आ गया कि तुम्हें नोटिस किया जाता, अपने क्लास में फटाफट पहुँचो, यहाँ पे लेक्चर हॉल शुरू होने हुए। कहेगा अच्छा मतलब कि अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, अब लेक्चर हॉल में जाना है। लेक्चर हॉल में जाएगा तो सिक्योरिटी गार्ड्स इसको रोक लेंगे, कहेंगे कि तुम अभी नहीं जा सकते हो। कहेगा लेकिन मैं तो इधर का स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता। कहेंगे अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट हो तो ID कार्ड तो दिखाओ। तो बोलेगा कि मेरे पास तो ID कार्ड है ही नहीं, मेरे को मिली ही नहीं। तभी हमारी क्लास की प्रेसिडेंट आएगी, बोलेगी कि ये लो तुम्हारे पास है तुम्हारी ID कार्ड, ताकि कि तुम क्लास में जा सको। एक्चुअली मैं तुम्हें भूल गई थी देने के लिए। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर जो होगा यानी कि कैंग उस ID कार्ड को लेगा एंड दोनों लोग क्लास में जाने लगे। फिर हम दोनों बात करते रहेंगे, कहेंगे कि मेरे को भी वेल्डोरियन बनना है, तुमको भी वेल्डोरियन है तो अपना अच्छा करना। तो कैंग बोलेगा कि टेंशन मत लो, मैं तो पास होके ही रहूँगा। तो कहेगा कि अच्छी कोई बात नहीं कि हम लोग को लेक्चर हॉल में जल्दी पहुँचने चाहिए ताकि कि हम लोग मिस ना कर सके कोई भी बात। तो हमारा कैंग बोलेगा ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो चल के देखते हैं लेक्चर हॉल कैसा है। तो बोलेगा कि अच्छा ये मेरी क्लास है, और उधर बच्चे दिखेंगे कहेंगे ये हमारी क्लास में, ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो वही कैंग है जिसने कि ये पब्लिक के अंदर अपने पंख को ओपन किया था और ये दिखाया था। तो हमारा कैंग बोलेगा है ये कैसे सेलिब्रिटी हो रहा है। और वहीं पे हमारा चियोन बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई गलत बात है कि तुम पब्लिक के अंदर ऐसे ही पंख खोल के लोगों को दिखा रहे हो, तुम्हारे पास सुपर पावर है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, हमें कितनी मेहनत करी इसको मिटाने के लिए। तभी वो सोचेगा अच्छा ऐसी बात है। तो इस तरीके से मैं पब्लिक में गायब हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन मेरी ख़त्म की गई थी। तभी हमारी क्लास के प्रेसिडेंट बोलेगी 1 मिनट तुम चुप हो जाओ, क्योंकि अगर मैं भी उस जगह पे होती तो मैं भी वही काम करती जो कि हमारे कैंग ने काम किया है कि मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई ये अच्छा काम है। और तुम्हें पता है कैंग प्रोटेक्ट कर रहा था किसी दूसरे को, दैट्स वाई ऐसा ही करते हैं और मैं भी ऐसा ही चॉइस करती हूँ। तो इसलिए कैंग हमारा हीरो है तो उसको कुछ भी कोई नहीं बोलेगा क्लास के अंदर। तो ये बोलेंगे ठीक है हम लोग समझिए, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे क्लास के अंदर। तो बोलेंगे ठीक है मैं अभी इधर क्लास से जाती हूँ, तुम लोग को अभी प्रोफेसर आएंगे तब तक मैं बाद में आती हूँ। और उधर दिखाया जाएगा कि हमारे पीछे एक बुली बच्चा बैठा रहेगा, कहेगा कि इस साल तो मैं ही वेल्डोरियन बनूंगा, बाकी किसी के अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन सभी जो स्टूडेंट आए हैं इन सभी को डरा के इनका ID कार्ड ले ले। तो ID कार्ड नहीं रहेगा तो क्लास में नहीं आएंगे और ये लोग हार जाएंगे। देन वो सबसे पहले चैन को मारेगा एंड उसको पीछे से ही मार के वो बेहोश हो जाएगा। और ये बातें सुनने के बाद कैंग देखेगा
कहेगा क्लास में क्या हो रहा है, तभी वो बोलेगा कि सब लोग सुनो ध्यान से, इस बार मैं वेलोडेरियन बनूंगा तो सब लोग अपनी आईडी कार्ड जो है मेरे को दे दो, अगर नहीं दिए तो तुम लोग की खैर नहीं है। और ये देखने के बाद लोग सोचने लगे कि कहेंगे कि ये वेलोडेरियन बनेगा, भाई ये कैसे बन सकता है, ये बना तो लोगों की तो वोट लग जाएगी, लोग बेचारे डरे रहेंगे क्योंकि क्लास में सभी लोग कमज़ोर है, उससे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बोलेंगे कि इस बार मैं ही वेलोडेरियन बनूंगा, मेरे को ही सिंड्रेला चाहिए। तो चुपचाप सब लोग अपनी अपनी आईडी कार्ड मेरे को दे दो एंड सभी लोग से आईडी कार्ड लेने लगेगा और उसके कुछ चमचे लोग भी आ जाएंगे एंड लेके लगे। कहेंगे बोलेगा एक एक मिनट रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम किसी का भी आईडी कार्ड ले लो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा। और कहेंगे जैसे ही हमारे बुली को मारने जाएगा एंड मारते ही उसको खुद उल्टा बोलेगा ये तो एक फास्ट बॉल की तरह लग रहा है, और उसका एक चमचा बोलेगा मैंने बैट भी लाया एंड तुरंत एक बैट उसको लगाएगा एंड हमारे कैंग की हालत खराब, यानी कि वो बेहोश डायरेक्ट हो जाएगा। एंड बेहोश होने के बाद सीधा इसकी हॉस्पिटल में आंखें खुलेगी, बोलेगा कि हम लोग इधर कहाँ पे हैं, तो पता चलेगा ये हेल्थ सेंटर है नेस्ट का जहाँ पे वो आराम कर रहा है। अभी वो बोलेगी टेंशन मत लो, तुम अभी ठीक हो, तुम यहाँ पे आराम करो, तुम्हें एक्चुअली हुआ क्या था कि बोलेगा मेरा आईडी कार्ड कहाँ है, तो बोलेगी कि कुछ नहीं वो लोग लेके गए तुम्हारे आईडी कार्ड। कहेगा तो मैं क्लास कैसे करूँ, क्या ये टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए नया आईडी कार्ड बनवा दूँगी, तुम अभी आराम करो। तो अभी मैं जाती हूँ आईडी कार्ड नया लेके आती हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो ताकि कि तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। तो ये बोलेगा थैंक्स मेरे को आराम करने के लिए, मेरे को पता नहीं था ऐसी भी कोई चीज़ होगी। बोलेगा कि वो पुरानी लड़की कैसी थी और ये कैसी है, मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। तभी बगल में से चियोन उठेगा, बोलेगा भाई हम लोग कहाँ पे हैं, तो हमारा कैंग बताएगा अच्छा मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने हमको मारा, आईडी कार्ड छीन लिया, अब ऐसा ही हो रहा है। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं, हमें न्यू आईडी कार्ड्स मिल जाएगी। वो बोलेगा कहेगा कि क्या तुमने उसको जाने दिया, अरे तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे नया आईडी कार्ड बनाने में बहुत टाइम लगता है और इसीलिए वो ज़रूर से उनसे लड़ने गई होगी एंड पुरानी आईडी कार्ड लेने गए होंगे, तो इसलिए तुमको उसको नहीं जाना देना चाहिए था। तो कहेगा अच्छा तो ऐसी बात है, मेरे को पता ही नहीं था, एट दैट्स वाई हमारा जो कैंग होगा वो सोचेगा उसके बारे में एंड कहेगा कि अब मेरे को तो जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि लेडी कैरेक्टर आ जाएगी इनके पास, बोलेगी चमचो कहेंगे मेरे को आईडी कार्ड उन सबके दे दो। कहेगी अच्छा मेरे को पता ही था कि मैंने तुम्हारे लिए सारी जाल बिछाई थी, तुम्हें ये आईडी कार्ड चाहिए तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा और तुम में से लड़ नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। एंड उसके सारे चमचे इसको चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाएंगे इसको मारने के लिए। एंड तभी हमारी लेडी कैरेक्टर की पावर दिखाई जाएगी कि ये सबको मारना शुरू कर देगी एंड मारने के साथ साथ सबको ढेर भी कर देगी, यानी कि इसे कोई भी जीत भी नहीं पाएगा एंड सबकी बैंड बजा के रख देगी। तो भी हमारा जो वो बुली बॉय रहेगा कहेगा इडियट कहेगा तुम इसको ज़मीन पे नहीं हरा सकते क्योंकि इसकी पावर ऐसी है, तुम्हें इसको पानी में लाना पड़ेगा इसको हराने के लिए। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो जो होगा आईडी कार्ड्स को पानी में फेंकना शुरू कर देगा एंड जैसे ही वो लड़की पहुँचेगी उनके पास देन ये क्या करेगा कि वो वाटर बीटल की पावर रहती है इसके पास, देन वाटर बीटल की पावर यूज़ करके उसको पानी के अंदर खींच लेगा। दैट्स और जो हमारी लेडी कैरेक्टर होगी वो पानी के अंदर गिर जाएगी एंड पानी के बाहर निकलेगी तो उसकी पावर कम हो जाती है पानी के अंदर, तो वो लड़ नहीं पाती। और उधर बीटल वाटर बीटल है तो उसकी पावर ज़्यादा रहती है, दैट्स वाई वो पानी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मारने लगता है एंड वो घायल हो जाती है कि अब मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, और उसको डुबा के मारना शुरू कर देगा कि उसको डुबा के ही ख़त्म कर देते हैं। और उसके जितने भी सारे आदमी लोग रहेंगे देखते रहेंगे, कहेंगे अच्छा यही काम अच्छा कर रहे हो तुम, इसको ख़त्म कर दो ताकि ये हम लोग क्लास के अंदर अच्छे से राज कर सके, इसको इतनी अच्छी डेथफुल पेनफुल डेथ मिलनी चाहिए थी। तभी दिखाया जाएगा कि कहेंगे कि ये कोई बुरी बात नहीं है। तभी दिखाया जाएगा कि कोई आता है इतने फास्ट तरीके से उसको एक पंच मारता है हमारे बुली को और हमारा बुली उड़ जाता है वहाँ से। बोले कि क्या हुआ यहाँ पे कोई चीज़ क्रैश हुई क्या। तभी दिखाया जाएगा कि जो हमारी लेडी कैरेक्टर वो पानी से बाहर निकलेगी एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि उनके सामने खड़ा होता है कौन, गैस करो, हमारा कैंग खड़ा होता है एक पंच बनाए हुए उस बुली को मारते हुए। अब इसके क्या आ गया होगा वो देखेंगे हम लोग नए वीडियो में। अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।